हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टी फेज सर्विस क्वीनिंग मॉडल विद फाइनाइट क्यू, जिसकी कैंडल नोटेशन है MEK1 इनफाइनाइट FCFS, वेयर M स्टैंड फॉर पॉइजन अराइवल और एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल टाइम एंड EK स्टैंड्स फॉर Erlangian सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन with K phases and one stand for single service channel, okay, and infinite stand for infinite capacity in the system, and जो कस्टमर हमारे पास आते हैं उनको सर्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फ्रेंड्स, इस मॉडल में क्या होता है, हमारे पास एक सिंगल सर्विस चैनल होता है जिसमें K स्टेजेस या फेजेस सीरीज में होती है फॉर सर्विस, और हर कस्टमर को सर्व किया जाता है के फेजेस में 1 by 1 करके, ओके। और न्यू सर्विस तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक ना ऑल के फेजेस को कंप्लीट किया जाता है, ओके। इस मॉडल को मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कस किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है जहां पे आपको ये मॉडल और क्वीनिंग थ्योरी की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, आपको मैं सजेस्ट करता हूं इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखेंगे, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस मॉडल के रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे जो कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। हियर द फर्स्ट वन इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। जब हमें यह फाइंड करना हो एवरेज और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, तो हम ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियोस क्वीनिंग थ्योरी पे देखी हैं, आपको पता होगा हमने जब फर्स्ट मॉडल डिस्कस किया था तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू था वो ये वाला मेथड था, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा, ओके। और इस मेथड में क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस के हैं, ओके, इसलिए ये एक्स्ट्रा टर्म्स यहां पे इंक्लूड हुई है, दैट इज K+1 अपॉन 2K, वेयर हमारे पास जो K है वो है क्या, नंबर ऑफ फेजेस, ओके। बाकी यहां पे बिल्कुल सेम है फर्स्ट मॉडल के, सिर्फ ये वाला टर्म ऐड हुई है K+1 अपॉन 2K। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ ए कस्टमर इन क्यू, ओके। तो जैसे हम मॉडल 1 में करते थे, सिमिलरली यहां पे भी करना है। नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू उसको हम डिवाइड करते थे लैम्डा के साथ, ओके। तो यहां पे भी सिमिलरली वही करना है, बिल्कुल वही, लैम्डा अपॉन क्यू। और यहां पे हमारे पास जो एल क्यू की यहां से वैल्यू मैंने ली है, ये यहां पे लिखा है और ये इसको सिंप्लीफाई किया है, ओके। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर इन द सिस्टम। एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम कस्टमर का सिस्टम में क्या है, तो फ्रेंड्स वेटिंग टाइम इन ए क्यू प्लस जो लोग सर्विस ले रहे हैं, ओके। तो आ गया दोनों में प्लस करके, ओके। तो जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आती है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके पास ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। अब हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू निकल चुके हैं तो एल क्यू को आपने प्लस करना है जो कस्टमर्स सर्विस ले रहे हैं, ओके, दैट इज लैम्डा अपॉन म्यू। और जो हमारे पास इसका एक मेथड ये है, दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर हमारे पास जो हमने एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम कस्टमर का सिस्टम में निकाला है, ठीक, तो उसको हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकलेंगे नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। अब मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं। सो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास प्रॉब्लम है इन अ फैक्ट्री कैफेटेरिया, ओके। हमारे पास कैफेटेरिया की फैक्ट्री है जिसमें कस्टमर्स और एम्प्लॉय हैव टू पास थ्रू 3 काउंटर्स। कस्टमर्स को या एम्प्लॉय को पास करना होता है 3 काउंटर से। इसका मतलब हमारे पास जो K है वो 3 है, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको यहीं से पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है ये किस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास इस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज हमारे पास फेजेस दिए हुए हैं, ओके।
सो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहां पे लिखा k इज इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट, द कस्टमर बाय कूपन एट फर्स्ट काउंटर। पहले काउंटर पे कस्टमर कूपन खरीदते हैं। सेलेक्ट एंड कलेक्ट द स्नेक एट द सेकंड काउंटर। सेकंड काउंटर पे वो कलेक्ट करते हैं स्नेक, दैट इज नाश्ता, सेकंड काउंटर पे। एंड कलेक्ट टी एट द थर्ड काउंटर, और थर्ड काउंटर पे वो क्या करते हैं, टी को कलेक्ट करते हैं। द सर्वर एट ईच काउंटर ऑन एवरेज टेक्स 1.5 मिनट्स। जो हमारे पास सर्वर्स हैं वो कितने मिनट्स लेते हैं, 1.5 मिनट्स लेते हैं वो हर काउंटर पे। ओके, इसका मतलब ये है सर्विस टाइम पर फेज, हर फेज पे सर्विस टाइम कितना है, वो है हमारे पास 1.5 मिनट्स। ओके, बट इस मॉडल में हमारे पास एवरेज सर्विस टाइम पर फेज किसके बराबर होता है, वो होता है 1/μ के। ओके, क्या होता है, एवरेज सर्विस टाइम पर फेज 1/μ के होता है। इसका मतलब यह है कि ये और ये क्वांटिटी इक्वल होगी। फ्रेंड्स, ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पे म्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हमें यहां पे टाइम दिया हुआ है पर फेज से, और हमारे पास 3 फेजेस हैं। ओके, इसलिए हम इस तरह से म्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों को मैंने इक्वल लिखा है। ओके, फिर यहां से मेरे पास मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो के मेरे पास 3 है। ओके, तो मेरे पास म्यू आ गया 1/3 इंटू 1.5। ओके, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आया 1/4.5 कस्टमर्स पर मिनट, यहां पे लिखा C पर M। ओके, ये पर मिनट के हिसाब से आया, बिकॉज मेरे पास 1.5 मिनट्स है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास यहां से जो लैम्डा आएगा वो पर आवर्स में इन्होंने लिखा है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करता हूं। तो इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करता हूं, मैं 60 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, तो मेरे पास आएगा म्यू 13.34 कस्टमर्स पर आवर। अब मैंने कस्टमर्स को पर आवर के हिसाब से रखा। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम इज अप्रोक्सीमेटली पॉइसन एट एन एवरेज रेट ऑफ 6 पर आवर। और मेरे पास जो लैम्डा है वो क्या है, 6। यहां पे फ्रेंड्स आपने देखा रेट है, इसलिए मैं डायरेक्टली 6 लिखता। अगर रेट नहीं होता तो 1/ क्या आता, 6। तो यहां से लैम्डा मेरे पास क्या आ गया, 6 कस्टमर पर आवर। ओके, नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। मुझे कैलकुलेट करने हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर क्यू में। तो फ्रेंड्स, अब बहुत इजी है। मेन चीज थी इस मॉडल में ये वाला कैलकुलेट करना, ये आपने निकाल लिया है। अगर इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप आगे बहुत ही इजीली कैलकुलेट करोगे। अगर आपको ये वाली समझ नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से पूछ सकते हो, ईमेल दी हुई है, कमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने डिस्कस किया, उसके लिए मेथड हमारे पास होता है k+1/2k इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ओके, नाउ k हमारे पास 3 है, तो 3+1/2 इंटू 3। ओके, लैम्डा हमारे पास 6 है, तो 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू हमारे पास आया है 13.34, तो 13.34 इंटू 13.34 माइनस 6। ओके, इसको मैंने कैलकुलेट किया है, 3+1 4, 3 इंटू 2 6, 6 स्क्वायर अपॉन दिस वन। ओके, तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया मेरे पास आया 0.25 कस्टमर्स इन द क्यू। इसका मतलब यह हुआ कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स क्यू में कितने होंगे, 0.25 कस्टमर्स। नाउ नेक्स्ट, अब मुझे कैलकुलेट करना है द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड वेटिंग इन द कैफेटेरिया। मुझे कैलकुलेट करना है कि कस्टमर कितना टाइम स्पेंड करता है वेटिंग में। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कस्टमर कितना टाइम स्पेंड करता है वेटिंग में। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज टाइम ऑफ कस्टमर स्पेंड इन द क्यू। ओके, बिकॉज क्यू में ही उसको वेट करना पड़ेगा सर्विस लेने के लिए। सो मैंने यहां पे लिखा है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू। सॉरी, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था, ये मैंने लिखा है द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स वेटिंग इन द कैफेटेरिया। ओके, तो हमारे पास है वेटिंग टाइम इन द क्यू,
ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, तो अभी मैंने ए पार्ट में नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू निकाले, वो मेरे पास आया 0.25। ओके, यहां से निकाला था एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, तो ये मेरे पास आ गया 0.25 डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे पास आ गया 0.042 आवर्स। अगर इसको मैं मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं तो 2.52 मिनट्स, बट ये आप तक है, आप इसको आवर्स में रखो या मिनट्स में रखो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ प्रोसीड करता हूं। द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द कैफेटेरिया बिफोर बीइंग सर्व्ड। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे टाइम फाइंड आउट करना है कस्टमर का कि वो स्पेंड करता है कैफेटेरिया के अंदर सर्व होने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे टाइम निकालना है जो क्यू में कस्टमर खड़ा हुआ है, प्लस जब वो सर्विस ले रहा होगा। ओके, सो मुझे क्या करना है? कैलकुलेट द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द कैफेटेरिया बिफोर बीइंग सर्व्ड, दैट इज एवरेज वेटिंग टाइम या वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। तो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम किसके बराबर होता है? वेटिंग टाइम इन द क्यू प्लस 1/μ, जो सर्विस ले रहे हैं। ओके, यहां से मेरे पास आ गया 0.042 प्लस म्यू मेरे पास है 13.34, तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.117 आवर्स। ओके, तो ये था मेरे पास एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द कैफेटेरिया बिफोर बीइंग सर्व्ड। नाउ नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है? द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द कैफेटेरिया। अब मुझे क्या निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर कैफेटेरिया में कितने हैं। इसका मतलब मुझे क्या निकालने हैं? मुझे निकालने हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, बिकॉज कैफेटेरिया में टोटल जो क्यू में खड़े होंगे उनको भी, प्लस जो सर्विस ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहां से कैलकुलेट किया है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द कैफेटेरिया, वो आएगा LS, तो नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू प्लस लैम्डा अपन म्यू। ओके, सो R ये इसके भी इक्वल होता है, दैट इज लैम्डा इनटू वेटिंग कस्टमर इन द सिस्टम। तो वेटिंग कस्टमर इन द सिस्टम को हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो आया था 0.117, तो लैम्डा मेरे पास 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है 0.72 कस्टमर। ओके, अब मेरे पास लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। द मोस्ट प्रोबेबल टाइप इन गेटिंग द सर्विस। अब मुझे फाइंड करना है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल टाइम क्या होगा सर्विस हासिल करने का। ओके, जो मोस्ट प्रोबेबल टाइम होगा सर्विस हासिल करने के लिए, वो हमारे पास होगी वैल्यू ऑफ सर्विस टाइम। क्या होगी? वैल्यू ऑफ सर्विस टाइम फॉर थर्ड फेज ऑफ सर्विस। ओके, बिकॉज इस मॉडल में हमारे पास जो लास्ट फेज है वो थर्ड फेज है, बिकॉज के हमारे पास 3 है, इसलिए जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल टाइम होगा सर्विस हासिल करने के लिए, दैट इज इन गेटिंग द सर्विस, वो हमारे पास होगी वैल्यू ऑफ सर्विस टाइम फॉर द थर्ड फेज ऑफ सर्विस। ओके, तो इसके लिए मेथड हमारे पास है K-1 अपॉन K म्यू, तो K मेरे पास 3 है, 3-1 अपॉन 3 इंटू 13.34, तो ये मेरे पास आया 1/20 आवर्स। ओके, तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अक्सर ये एग्जांपल 5 या 3 नंबर की पूछी जाती है। छोटी सी एग्जांपल है, लेट स्टार्ट। अ बार्बर विद 1 मैन शॉप टेक एग्जैक्टली 25 मिनट्स टू कंप्लीट 1 हेयर कट। हमारे पास एक बार्बर शॉप है जिसमें कि एक आदमी है, मींस सिंगल सर्विस। ओके, जो लेता है 25 मिनट्स टू कंप्लीट 1 हेयर कट। 25 मिनट्स उसको लगते हैं एक हेयर कट कंप्लीट करने में। इसका मतलब हमारे पास जो म्यू है वो 1/25 कस्टमर्स पर मिनट आएगा, बिकॉज यहां पे हमारे पास रेट नहीं लिखा हुआ है। इफ कस्टमर अराइव इन अ पॉइजन फैशन एट एन एवरेज रेट ऑफ 1 every 40 ठीक मिनट, हमारे पास क्या होता है कि जो एवरेज रेट है वो क्या है 1 every 40। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1/40, बिकॉज यहां पे लिखा है 1 every 40। ओके, सो 1/40 कस्टमर्स पर मिनट।
हाउ लॉन्ग ऑन एन एवरेज मस्ट कस्टमर वेट फॉर सर्विस, हमें कैलकुलेट करना है कि कस्टमर कितने टाइम वेट करेगा सर्विस के लिए एंड इन द शॉप, और शॉप के लिए। तो जब शॉप के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमारे पास सर्विस का जो वेटिंग टाइम था प्लस जिस टाइम जो बार्बर है कस्टमर को हेयर कट करेगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स यहां पे आपने देखा हमारे पास जो सर्विस टाइम है वो कांस्टेंट है, हमारे पास सिंगल सर्विस टाइम है। ओके, जब हमारे पास सर्विस टाइम कांस्टेंट हो तो उस केस में हम के को लेते हैं इनफाइनाइट, के टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है, जब भी सर्विस टाइम कांस्टेंट हो तो के टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। ओके, नाउ हमारे पास जो वेटिंग टाइम फॉर क्यू था वो था हमारे पास के प्लस 1 अपॉन 2k लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। नाउ इसमें हमारे पास के इन्फिनिटी को जा रहा है, इसलिए हमने यहां पे लिमिट ली हुई है। ओके फ्रेंड्स, यहां से मैंने इसको डिवाइड किया, इसको सेपरेट किया, के अपॉन 2k, तो ये मेरे पास आया 1/2 प्लस इसको सेपरेट मैंने लिखा तो 1 अपॉन 2k। यहां पे मैंने यहां पे वैल्यू पुट की। ओके, नाउ जब हमारे पास k टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 के बराबर होता है, तो बाकी मैं कैलकुलेट करूंगा, ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 1/2 इंटू दिस। ओके, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करके आऊंगा तो मेरे पास आएगा 20.8 मिनट्स। तो जो हमारे पास कस्टमर्स उस बार्बर शॉप में आएंगे वो कितने टाइम वेट करेंगे सर्विस के लिए, 20 मिनट्स। ओके, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो कस्टमर्स शॉप में कितने टाइम वेट करेंगे। ओके, तो हम WQ प्लस 1 अपॉन म्यू मीन्स जितने टाइम जो बार्बर है उनके बाल काटेगा। ओके, तो 1 अपॉन म्यू, म्यू मेरे पास है 1/25, तो जब मैं यहां पे 1 अपॉन 1/25 लिखूंगा मेरे पास आएगा 25, दैट इज 20.8 प्लस 25, तो ये मेरे पास आएगा 45.8 मिनट्स। ओके, सो हमारे पास वेटिंग टाइम इन द शॉप के लिए क्या आएगा, 45.8 मिनट्स। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ प्रॉब्लम्स इस मॉडल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।